दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क़यामत की एक ऐसी बड़ी निशानी के बारे में जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले बताया था और वे निशानी आज फ़िलिस्तीन में ज़ाहिर हो चुकी है। मतलब कि उस निशानी को आज हम अपनी आँखों से पूरा होता हुआ देख रहे हैं, जिसको देखते हुए ये लगता है कि क़यामत बहुत करीब आ चुकी है। और साथ ही साथ आपको क़यामत के बारे में 50 ऐसी निशानियां बताएंगे जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले बता दिया था, जिनमें से आज बहुत सी निशानी ऐसी हैं जो जाहिर हो चुकी हैं और कुछ ऐसी निशानियां भी हैं जो अभी होना बाकी है। क़यामत बहुत जल्द आने वाली है, इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी मुस्लिम भाई बहनों के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि क़यामत का दिन उस दिन को कहते हैं जिस दिन तमाम इंसान, हैवान और तमाम जानदार मर जाएंगे। तमाम दुनिया फना हो जाएगी, पहाड़ रुई की तरह उड़ते फिरेंगे, सितारे टूटकर गिर पड़ेंगे, हर चीज टूट फूट कर फना हो जाएगी। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने क़यामत के उस खौफनाक दिन के बारे में बताया है कि क़यामत का दिन जरूर आएगा और उस दिन के आने से पहले लोगों को अपने गुनाहों की माफी और अल्लाह से तौबा कर लेनी चाहिए। कुरान पाक में बताया गया है कि क़यामत के रोज सूरज धरती के इतना करीब आ जाएगा कि धरती पीतल की बन जाएगी। वह दिन जुम्मे का होगा और मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी। दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस अंबिया कराम की सरजमी है जो फिलिस्तीन में मौजूद है। इसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस इस रूए जमीन पर बनाई गई दूसरी मस्जिद है और ये मक्का और मदीना के बाद में मुसलमानों के लिए तीसरी सबसे मुक़द्दस मकाम रखती है, जिसकी जानिब इबादत के लिए सफर करना जायज है। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी ने 16 या 17 महीनों तक इसी मस्जिद की तरफ यानी मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी भी है। तो इससे ये साफ मालूम होता है कि अल्लाह के प्यारे नबी को इस मस्जिद से बेइंतहा मोहब्बत रही है। लेकिन साथ ही इसके बारे में ये भी कहा गया है कि वही मुकद्दस मकाम है जहां से क़यामत की बड़ी निशानियों का आगाज होगा। क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर फिलिस्तीन के यरूशलेम में एक सफेद मीनार के पास होगा और इसी शहर के मकाम बाबिलूब में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का कत्ल करेंगे। और यही नहीं, इसी शहर से याजूज और माजूज का फसाद शुरू होगा। और एक उलमा इकराम ये बात भी लिखते हैं कि बैतुल मुक़द्दस पर यहूदियों का काबिज होना भी कुर्बे क़यामत की एक निशानी है। इसके अलावा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज 1400 साल पहले क़यामत की कुछ ऐसी निशानियां बताई थी जिसके बारे में आपने फरमाया था जब ये निशानियां जाहिर होने लगे तो समझ लेना कि क़यामत करीब आ चुकी है। लेकिन आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें क़यामत की बहुत सारी निशानियां ऐसी है जो पूरी हो चुकी है और उनमें से कुछ निशानियां ऐसी भी हैं जिनका जाहिर होना अभी बाकी है। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी ने क़यामत को लेकर जो निशानी बैतुल मुक़द्दस के बारे में बयान फरमाई है वो आज तकरीबन पूरी होती हुई नजर आ रही है, जिसके बारे में दज्जाल जाहिर हो जाएगा। याद रखें, इजराइल का फिलिस्तीनियों पर हमला करना और इसके बाद में बैतुल मुक़द्दस पर अपना कब्जा करने की कोशिश करना एक बहुत बड़ी तबाही की ओर इशारा है। कहा जा रहा है कि यहूदी किसी भी तरीके से मुसलमानों का पहला किबला यानी कि मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहां पे हैकल सुलेमानी बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हैकल सुलेमानी बनाने के बाद में उनका मसीहा दज्जाल उनके बीच में आ जाएगा, जो क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। यही वजह है कि इजरायली यहूदियों का हमेशा से ये मंसूबा रहा है कि वो कैसे भी करके फिलिस्तीनियों पर अपना कब्जा करे। इसी के तहत वो काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पिछले कई वर्षों से इजरायली यहूदियों फिलिस्तीनियों पर जुल्म सितम कर रहे हैं। आज तक उन्होंने ना जाने कितने ही फिलिस्तीनियों के घर उजाड़ दिए हैं।
इजरायली फिलिस्तीनियों को इस तरह कमजोर करने में लगे हुए हैं कि वो अपने हक के लिए अपनी आवाज को भी बुलंद ना कर सके। अब तक वो फिलिस्तीनियों की 28% जमीन पर अपना कब्जा जमा चुकी है। अब फिलिस्तीन का सिर्फ 12% हिस्सा ही ऐसा बचा है जो आजाद है। बाकी के हिस्से को इजरायली अपने में शामिल कर चुके हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरे फिलिस्तीन पर इजराइल अपना कब्जा कर लेगा। दोस्तों, सुनन अबू दाऊद शरीफ में है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत की घड़ी, उसका दीन, उसका साल और उसका सही इल्म सिर्फ अल्लाह के पास में है। लेकिन कयामत की कुछ ऐसी निशानियां जरूर हैं जिनके जाहिर होने के बाद में कयामत की आमद होगी। तो इस पर सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन कौन सी निशानियां हैं जिनके जाहिर होने के बाद में कयामत आएगी? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो वक्त बहुत करीब आ रहा है और बहुत ही जल्द तुम्हारे बीच में आ जाएगा जब सारे कुफार मुत्तहिद होकर यानी कि एक होकर तुम्हारे सामने आएंगे। मतलब कि सारी कुफ्र की ताकतें एक जगह पर हो जाएंगी। फिर वो सारे के सारे मिलकर एक दूसरे को तुम्हारे बारे में इस तरह बुलाएंगे जैसे प्लेट हो एक हो और खाना खाने वाले ज्यादा हो और आपस में उन सब का इत्तेफाक भी होगा। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में एक ऐसा वक्त भी आएगा कि उस वक्त मेरी उम्मत एक प्लेट की तरह होगी और उसके दाईं बाईं चारों तरफ से दुश्मन एक होकर आ जाएंगे और एक दूसरे को दावत दे रहे होंगे कि तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ और मिलकर इन मुसलमानों पर हमला करो। आज ऐसा ही होते हुए हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज इजरायली सारे कुफारों को दावत दे रहे हैं कि आओ और हमारे साथ में मिलकर इन फिलिस्तीनियों को खत्म करो। और आपने देखा भी होगा कि इजराइल की इस दावत पर अमेरिका जैसे देश उनकी मदद का ऐलान कर चुके हैं। खैर, अल्लाह के प्यारे नबी का ये फरमान सुनकर सहाबा इकराम कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त यानी मुसलमान तादाद में थोड़े होंगे? क्या हमारे पास में असलाह नहीं होगा, बारूद नहीं होगा? क्या उस वक्त में हमारी ताकत कम होगी? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत होगी, तुम्हारे पास में असला भी होगा, बारूद भी होगा, ताकत भी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन उसके बावजूद भी तुम कमजोर हो जाओगे। वो इसीलिए कि उस वक्त तुम सैलाब के जहाज की मालिक हो जाओगे। याद रखे, अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले जो फरमाया था वो आज सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि आज दुनिया के तमाम इस्लामिक देश एक झाग की तरह बन गए हैं। आज मुसलमानों के पास में फौजें भी हैं, हथियारे भी है, तादाद में भी ज्यादा है, ताकत भी है, लेकिन इसके बावजूद भी आज हम लजीज खाने की तरह कुफार की तरफ पड़े हुए हैं। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक तुम्हारे दुश्मन के सीनों से तुम्हारा खौफ निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में दुश्मन का खौफ डाल देगा। तो समझ लेना कि क़यामत करीब आ चुकी है। आज ऐसा भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छी मालूमात आपको मिली हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में भी ये अहम जानकारी जरूर शेयर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सब का हाफिज़ व निगहबान।